हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी का जो एक्सरसाइज 5.4 है, जो कि लॉगरिथम डिफरेंशिएशन पर बेस्ड है, वो आज हम इस वीडियो में सीखेंगे। ये वीडियो 11th 12th हर एक बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेसिक्स से फॉर्मूले हैं, ठीक है। बेसिक्स जो फॉर्मूले हैं उनको याद रखना है, प्रोसीजर तो वो वैसे का वैसे ही है। ये कुछ लॉगरिथमिक के फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप याद रखते रहो तो सोने पे सुहागा हो जाएगा। कैलकुलस कुछ नहीं, बस फॉर्मूले और तरीक़ों की कहानी है। मतलब फॉर्मूला अगर आपको याद है और अगर आप तरीका जानते हो तो कैलकुलस से आसान और कुछ नहीं, क्योंकि कैलकुलस आता है अप्लाइड मैथमेटिक्स में, और अप्लाइड मैथमेटिक्स मानी जाती है ईजी प्योर मैथमेटिक्स के कंपैरिजन में। सो देखो, कुछ फार्मूलेज हैं जो बेसिक फार्मूला जो ज़्यादा यूज़ होगा, मैं बताता भी चलूँगा, ठीक है। सो जो पहला फार्मूला है ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स ही होगा, क्योंकि यहाँ पर एक्स हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन 1/x होता है, ये क्लास 11th में ही सीख रखा होगा, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ जो ज़्यादा यूज़ होता है यहाँ पर, लॉग m माइनस लॉग n क्या होता है, लॉग m अपॉन n। फिर क्या होता है एक लॉग m प्लस लॉग n, फॉर्मूला क्या होता है लॉग m इंटू n। ये दो हैं तो इसके लिए ये फॉर्मूला है। तीन होगा तो m इंटू समथिंग और जो होगा वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला क्या है, लॉग m की पावर n क्या होता है n लॉग m। ये जो पावर होता है वो सामने आ जाता है, ठीक है। वैसे ही देखो, ये 2 था, ये 2 पावर क्या हो गया, सामने आ गया, और ये p यहाँ रह गया, ठीक है। वही चीज़ है, ये वाला ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। ये ध्यान दीजिए, ये यहाँ पर मैं थोड़ा ज़्यादा अच्छे से लिख देता हूँ, लॉग a बेस पे p है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, एक नया बेस अगर आपको सेट करना कर दूँ, यहाँ a था तो मैंने b ले लिया, और ये p है यहाँ पर, देखो ये p है, ये यहाँ रख दिया, ठीक है। जो नया बेस आपने सेट किया उसको तो वो मैन करना ही है, और ये वाला a यहाँ आ जाएगा। इसे बोलते हैं बेस चेंज फार्मूला, अपने लैंग्वेज में नाम रख दो। बस इतने फार्मूले अगर आपने लर्न कर लिए ना, इस एक्सरसाइज से आसान और कुछ भी नहीं है। लॉगरिथम डिफरेंशिएशन तो बहुत ही आसान है। बाकी जो पहला फार्मूला हमने पढ़े होंगे, पहले एक्सरसाइज किए होंगे, वो आपको आने चाहिए। वो आएंगे तो ये आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। चलिए देखिए, करते हैं। पहला क्वेश्चन है ना, पहला क्वेश्चन है, लेट ये से मैंने y मान लिया, ए की पावर x साइन x, ठीक है। हमें dy अपॉन dx फाइंड करना है। सबसे पहली चीज़ तो देखो बच्चा, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है, ठीक है। मैं dy अपॉन dx निकालना, डेरिवेटिव करना, क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। यहाँ क्या हो गया, dy ओवर dx, इधर आ गया d अपॉन dx, क्या ए की पावर x अपॉन साइन x, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं। अब फार्मूला लगाना है बच्चों, फार्मूला याद करना होगा। मैंने बार बार बोल रहा हूँ, फार्मूला हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बिना कुछ नहीं होगा। न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, ठीक है, इनटू न्यूमरेटर का डेरिवेटिव। अब फार्मूले में रख रहा हूँ मैं बस, माइनस, फिर क्या होगा, न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, ठीक है। अपॉन में क्या होता है, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर। डिनोमिनेटर वैसे का वैसे, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, माइनस न्यूमरेटर वैसे का वैसे, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है। फार्मूला कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, अब बस फार्मूला है बच्चा, और कुछ नहीं है। ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, ए की पावर एक्स, जस्ट अभी आपको मैंने बोला था, ए की पावर एक्स वैसे का वैसा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है बच्चा, कॉस एक्स, और यहाँ क्या है, स्क्वायर है, जस्ट स्क्वायर कर दो, साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ पे भी छोड़ सकते हो या फिर थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो। ए की पावर एक्स कॉमन है, अंदर आ जाएगा साइन एक्स माइनस के कॉस एक्स, अपॉन में है साइन स्क्वायर एक्स। आंसर बताइए, कोई प्रॉब्लम, कोई दुविधा, कोई तकलीफ नहीं है, अभी तक कोई दिक्कत नहीं है हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है बच्चा, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये देखिए,
ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन है। लेट वाई जो हमारे पास है ए की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, मैं क्या लिखता हूँ, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। जिसको नोट चाहिए स्क्रीनशॉट लेते रहना। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट या आपका नोट्स होगा, ये ध्यान रखना। तो इधर हो जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। मैं कोई भी स्टेप शॉर्टकट नहीं कर रहा हूँ, हर एक स्टेप को डिटेल में करके बता रहा हूँ। दोनों तरफ डेरिवेटिव ले लिया। अब क्या होगा बच्चों, अब हमारे पास क्या हो जाएगा, पहला डेरिवेटिव क्या होता है, ए की पावर एक्स का डेरिवेटिव ए की पावर एक्स होता है। तो यहाँ एक्स के प्लेस पे क्या है, ये चीज़ है। तो ए की पावर साइन इनवर्स का डेरिवेटिव ए की पावर साइन इनवर्स एक्स होगा ही होगा। फिर जो पावर में होता है ना, उसका नेक्स्ट स्टेप में डेरिवेटिव होता है डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, सारे फॉर्मूला है, आप देख ही पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स, और साइन इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, थोड़ा सा और सॉल्व करके ले लेते हैं, ए की पावर साइन इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। बताइए कितना आसान है, आप खुद ही देखिए। इससे आसान कुछ है, आप खुद बोलिए, नहीं है ना। आराम से हो गया, कोई टेंशन नहीं। किसी भी पार्ट में कोई भी डाउट हो, कोई भी दिक्कत हो, एक बार वीडियो को दोबारा देख लीजिए, आराम से हो जाएगा। मैं कोई भी पार्ट शॉर्टकट में नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, एकदम इजी वे में समझा रहा हूँ। लेट वाई को मैंने मान लिया ए की पावर एक्स, ये ठीक है, डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक, तो यहाँ पर डी वाई ओवर डी एक्स ठीक। तो मैंने अभी क्या बोला, पहले किसका डिफरेंशिएशन होता है, ए की पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ए की पावर एक्स होता ही है। तो ए की पावर एक्स क्यूब का एक्स क्यूब हो जाएगा। अब जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन होता है। तो ये डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या है, डी अपॉन डी एक्स टू द पावर एन के फॉर्म में है। फॉर्मूला क्या होता है, एन एक्स एन माइनस 1। ये तो वैसे का वैसे ही रहा, 3 सामने आ जाएगा और एक पावर क्या होगी, कम हो जाएगी, यानी कि 3x स्क्वायर ई की पावर एक्स क्यूब। ये आपका आ गया डी वाई ओवर डी एक्स। बताइए कितना आसान है। है ना, बड़ा आसान है। देखते ही देखते हमने कॉन्सेप्ट के साथ 3 क्वेश्चन भी निपटा दिए। ऐसे ही आप हर एक क्वेश्चन को निपटा दोगे, बहुत ही ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। ठीक है, बहुत ही शानदार और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लेट ये वाई है, ठीक है, ये हमारे पास फंक्शन है, बहुत ही शानदार है। कोई दिक्कत नहीं, आपको बस ये डरा रहा है, बट डरना नहीं है। हमारा जो बेसिक कॉन्सेप्ट है उस पर हमें सटीक बने रहना है। जब बहुत सारे फंक्शंस मल्टीप्लाई में होते हैं तो हमारा रूल क्या होता है, एक एक करके बढ़ो। ऐसे सीढ़ी एक एक करके चढ़ना है, ऐसे नहीं एक चढ़ा धाम से उधर चल दिए तो पटाक नीचे गिरोगे, है ना, मतलब गलत होगा। एक एक करके चलना है इन क्वेश्चनों में। सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, साइन का, फिर टेन इनवर्स का, फिर e की पावर एक्स का, फिर एक्स का। ठीक है, वैसे ही करेंगे। तो देखो डी वाई ओवर डी एक्स पहले प्रॉपर लिख रहे हैं हम। ठीक, अब देखिए साइन, अब ये एंगल का काम करेगा, मतलब एक्स का काम करेगा। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। कॉस एक्स के प्लेस पे क्या बैठा है बच्चा, टेन इनवर्स ये। ठीक है, पहले कॉस का हो, ये साइन का हुआ, अब किसका होगा, टेन का होगा। तो डी ओवर डी एक्स किसका होगा, अब इसका होगा टेन इनवर्स इसका। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जो हो चुका उसको तो रह देंगे,
तो ऑलरेडी हो चुका है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। बच्चों फार्मूले आपको याद करने पड़ेंगे, बिना फार्मूले के काम नहीं चलेगा। आप सोचोगे फार्मूला हम बाद में याद कर लेंगे, एग्ज़ाम से पहले याद कर लेंगे, बेटा कभी याद नहीं होते हैं। डेली का डेली निपटाओ, कल का छोड़ोगे तो वो कल कभी नहीं आएगा और फिर बाद में रोते रहोगे। क्वेश्चन कुछ नहीं है, बहुत ही आसान है, सारा खेल फार्मूलाज का है। फार्मूला याद है, तरीका पता है, इससे आसान कुछ भी नहीं है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, है ना। tan इनवर्स का क्या होता है 1/1 प्लस एक्स, मतलब जो एंगल होता है, यह एंगल क्या है e की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर, ठीक है। और ये हो गया, और अब tan का भी हो गया। अब किसका होगा, अंदर बैठा e की पावर माइनस एक्स का। सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे ना हम, सीढ़ी बाई सीढ़ी चढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सो देखो e की पावर माइनस एक्स इसका स्क्वायर करोगे तो 1 प्लस, ठीक है, मल्टीप्लाई में माइनस का 2x आ जाएगा, ठीक है। और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर माइनस एक्स ही होता है, चाहे एंगल पावर में कुछ भी हो। e की पावर x का डिफरेंशिएशन वो होगा ही होगा। उसके बाद जो पावर में होता है, जो पावर में होता है उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है d/dx माइनस एक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, जो हो चुका है उसको तो वैसे का वैसे ही रख दो। ठीक है, इनटू में e की पावर माइनस एक्स भी है, और x का डिफरेंशिएशन 1 होता है ना, माइनस है तो यहाँ हम बस माइनस लगा दो, इनटू में 1, ये आपका डिफरेंशिएशन आ गया dy/dx। कोई प्रॉब्लम हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, शानदार क्वेश्चन, सब सारे इजी हैं। देखो ये y है, क्या है, log लेट करके लिख ले दो, y है ना, cos e की पावर x, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, सबसे पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, log का। देखो सिंस d/dx, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x, मतलब जो एंगल में होता है वो अपॉन में आ जाता है। यहाँ एंगल में ये चीज़ है तो 1 के अपॉन में आ जाएगा cos e की पावर x, ठीक है। log का हो गया, अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos का, d/dx cos e की पावर x, है ना। जो नीचे उसको तो वैसे का वैसे ही रखेंगे, ये तो हो चुका है सोल्यूशन। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के साइन x, ठीक है, x पे ये चीज़ है तो ये आ जाएगा माइनस के साइन e की पावर x, ठीक है। और अब किसका डिफरेंशिएशन होगा, e की पावर x का, d/dx e की पावर x। देखो ये साइन ex ये cos ex है तो ये क्या हो जाएगा, माइनस के tan ex, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x ही होता है। आंसर हो गया, इतना आसान था, ठीक है, इतना आसान था, कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं, चुटकियों में हो गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम में आते हैं, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है बच्चा हमारे पास, लेट ये y मान लेते हैं, y e की पावर x, e की पावर x स्क्वायर, फिर क्या है e की पावर x क्यूब, e की पावर x4, कहाँ तक e की पावर x5, ये है एक्चुअल फंक्शन हमारा, ठीक है। लिख देंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक। यहाँ हो जाएगा dy/dx, डिफरेंशिएट हर एक टर्म के साथ अलग अलग आ जाता है, प्लस माइनस हो, है ना। ये थ्योरम है, अलजेब्रा ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब पढ़ रखा है हमने पहले लेक्चर्स में, क्लास 11th में भी हमने पढ़ा है ये सब। तो डिफरेंशिएट हर एक टर्म के साथ ले लेते हैं।
है, हर एक टर्म के साथ हम लिख ले रहे हैं। ठीक है। ओ यार 4 था तो मैंने 4 दोबारा लिख दिया, 5। ठीक है। अब देखो, अगर आपको आ जाएगा ना एक बार डिफरेंशिएशन, मैं तो इतने लाइंस पे करवा रहा हूँ ना, मुझे बताया जाए, अगर समझाना ना हो तो मैं एक ही लाइन में पूरा आंसर निकाल दूंगा। आप भी कर दोगे, विद इन सेकेंड्स में कर दोगे। बट मैं आपको हर एक स्टेप्स को क्लियरिफाई करके चल रहा हूँ, तो थोड़ा सा ज़्यादा टाइम ले रहा हूँ, जो कि सही है। एक बार चीज़ें आ जाएंगी तो आप भी एक एक लाइन में करना शुरू कर दोगे। ठीक है। इनिशियल स्टेज में ये सही स्टेप्स हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। मैंने बोला था e की पावर में कुछ भी हो उसका डिफरेंशिएशन वो होता ही हो, फिर पावर का डिफरेंशिएशन अलग हो जाता है। तो e की पावर x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन e की पावर x स्क्वायर, डिफरेंशिएट फिर किसका हो जाएगा, x स्क्वायर का। यहाँ पर भी आगे भी यही प्रोसेस चलता रहेगा। e की पावर x क्यूब का डिफरेंशिएशन e की पावर x क्यूब, और x क्यूब का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम चीज़ यहाँ पर e की पावर x4 का डिफरेंशिएशन e की पावर x4, x की पावर 4 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। सेम यहाँ पर भी। ठीक है। x स्क्वायर है तो पावर सामने आ जाएगी, एक पावर कम हो जाएगा। एक पावर सामने आ जाएगी, एक पावर कम हो जाती है ना। nx n-1 वाला फॉर्मूला लग रहा है। फिनिश। ये आ गया आपका आंसर। इतना आसान था, चुटकियों में हो गया बोले तो, है ना। अगला क्वेश्चन है। ठीक है। x की वैल्यू है 0 से बड़ी लेनी है, तो सो देखिए यहाँ पर क्या है मेरे पास, जो y है प्रॉपर लिख लेते हैं, e की पावर रूट x और टोटल की पावर रूट है, यानी कि हाफ। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। मेरे प्रीवियस लेक्चर ज़रूर देख लेना अगर आपने नहीं देखे बच्चों। मैं हर एक चीज़ को बहुत ही इजी वे में पढ़ाता हूँ, इजी वे में सिखाता हूँ। मेरा पढ़ाने का जो रूल है, जो तरीका है, वो क्या है कि अगर मैं स्टूडेंट होता और मेरे टीचर मुझे पढ़ा रहे होते तो मैं उनसे क्या एक्सपेक्ट करता कि वो मुझे फटाफट से समझ में आ जाए। वो कौन सा माइंडसेट वो मैं रखना चाहता कि मेरे माइंड को कैसे वो समझ पाते, उस चीज़ को मैं सोच के स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच के पढ़ाता हूँ। टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ाता मैं। एक स्टूडेंट का माइंडसेट क्या होता है उस चीज़ को समझते हुए मैं पढ़ाता हूँ। ये चीज़ आप नोटिस कर पा रहे होंगे। तो बच्चा सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, मैंने क्या बोला था, जब भी पावर आएगा सबसे पहले क्या सॉल्व होती है, पावर। पावर किस फॉर्म में होता है, d/dx x⁴ n की फॉर्म में होता है, तो nx n-1 है ना। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर हो जाएगा, पहले पावर सॉल्व होगी ना, 1/2 सामने आएगा, e की पावर रूट x है, 1/2 में से एक माइनस हो जाएगा, और फिर अंदर जो होता है मटेरियल उसका डिफरेंशिएशन हो जाता है। ठीक है, ये आ गया 1/2, और यहाँ से आ जाएगा माइनस के 1/2। e की पावर रूट x है तो e की पावर रूट x का डिफरेंशिएशन e की पावर रूट x, फिर किसका डिफरेंशिएशन होगा, इसका d/dx। x रूट का मतलब होता है पावर में हाफ, है ना। तो देखो e की पावर रूट x, ये माइनस का नीचे के प्लस में हो जाएगा, है ना। रूट का मतलब हाफ, और n x n-1, तो सॉल्व होके क्या आ जाएगा, देखिए 2 2 ज़ा 4, ऊपर क्या है e की पावर रूट x अपॉन में आ जाएगा e की पावर रूट x, ये भी आ जाएगा रूट x। ठीक है, माइनस हाफ यहाँ से बच जाएगा, नीचे जाके वो रूट में आ जाएगा। इजीली हो गया ये क्वेश्चन भी हमारा।
ठीक, किसी भी पॉइंट पे कोई भी डाउट हो वीडियो को एक बार दोबारा देख लो। अब ये जो क्वेश्चन मैं आपके सामने ला रहा हूँ ना, इसे बच्चा कितनी बार पूछा गया एग्ज़ाम में 1 मार्क्स में, बहुत ही बार, हद से ज़्यादा पूछा गया है 1 मार्क्स में, कभी कभी तो 2 मार्क्स में भी। ठीक है, यहाँ x की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है, क्योंकि अगर उस रिस्ट्रिक्शन को फॉलो नहीं करेंगे तो ये फंक्शन जस्टिफाई नहीं करेगा। रिस्ट्रिक्शन का भी अपना ही अलग महत्व होता है। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy अपॉन dx, तो पूरा लिख लेते हैं। सबसे पहले इस log का डिफरेंशिएशन होगा, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, और x की जगह ये बैठा है तो 1 अपॉन log x हो जाएगा। फिर इसका हो गया, अब इसका डिफरेंशिएशन होगा d ओवर dx log x, है ना, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो ये चीज़ तो हो ही गई, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, सो आंसर आ गया 1 अपॉन x log x। 1 मार्क्स में इस क्वेश्चन को बहुत ही ज़्यादा बार पूछा गया है। हो गया आराम से, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ठीक है, cos x अपॉन log x, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला फॉर्मूला लगेगा, तो इसको मैं थोड़ा डायरेक्ट करता हूँ, है ना। मान लेंगे ये dy अपॉन dx है, ठीक है, डिनोमिनेटर वैसे का वैसा, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव, ठीक है, न्यूमरेटर वैसे का वैसा, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। फार्मूला तो पहले से पता होगा ना, आई गेस फार्मूला सबको पता होगा, क्योंकि ये 11th का फार्मूला है ना, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला, और स्टार्टिंग पे भी मैंने ये सब पढ़ा रखा है। अब बस फार्मूले में रखते जाओ, log x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस के sin x, cos x वैसे का वैसा, log x का क्या होता है 1 अपॉन x, और ये तो वैसे का वैसे ही रहेगा। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, यहाँ से आ जाएगा माइनस के x log x sin x, और यहाँ से है cos x, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, आंसर आ जाएगा x log x का होल स्क्वायर। ठीक है, आंसर ये आपका आ जाएगा dy ओवर dx। हो गया, इतना आसान था। ठीक है, इतना आसान था। अब आते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम पे, और बहुत इम्पोर्टेंट भी है और इजी भी है। ठीक है, सो देखिए, ये इसे वायलेट कर लो। ठीक है, ये चीज़ y है हमारे पास, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये बोल दिया, तो इधर हो जाएगा dy ओवर dx, इधर भी पूरा इसको डिटेल में कर रहे हैं। ठीक है, पहले किसका डिफरेंशिएशन होगा, cos का। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता है sin x, माइनस का sin x, और यहाँ x के प्लेस पे ये बैठा है। ठीक है, पहले cos का डिफरेंशिएशन हुआ माइनस के sin x, x की जगह पे ये है, अब cos का हो गया। अब जो अंदर है, जो एंगल में बैठा है, उसका डिफरेंशिएशन होगा d ओवर dx log x e की पावर x। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। ठीक है, अब जो डेरिवेटिव है बच्चों, डेरिवेटिव इसके साथ भी आएगा, इसके साथ भी आएगा। है ना, उसके साथ भी आ गया, इसके साथ भी आ गया। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 अपॉन x, और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x। अगर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई की जगह मैं सॉन्प्लीफाई बोल रहा हूँ, बताओ बच्चों। यहाँ से आ जाएगा एलसीएम में x, इसे लिख लो, ये आ जाएगा 1x e टू द पावर x, आंसर। तो ये आपका डेरिवेटिव आ गया dy ओवर dx।
ठीक है। तो इस तरीके से ये जो एक्सरसाइज है हमने वो आराम से सॉल्व कर ली। आपने खुद देखा कितना ही आसान है। अगर किसी भी पॉइंट में कोई भी डाउट हो, वीडियो को एक बार दोबारा देखो, प्रीवियस जो एक्सरसाइज करा रखे हैं उनको भी ज़रूर देखें, तभी आपको चीज़ें और समझ में आ पाएंगी आराम से। वैसे तो बहुत आसानी है, सभी चैप्टर वैसे करा रखे हैं मैंने पेजेस में। ये डिजिटल बोर्ड पे मैंने नई सीरीज़ स्टार्ट की है जो आपकी स्टडी में बहुत हेल्प करेंगी। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर ऐसा है तो लाइक करो, कैसे वीडियो चाहिए कमेंट करो, सब्सक्राइब ज़रूर करना और अपना प्यार देना। जय हिंद।